갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한 बच्चों लास्ट हमने वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। हमने देख लिया कि अगर पैरेलल एंगल और ट्रांसवर्सल जब रहते हैं तो क्या क्या एंगल बनता है। हमारे पास तीन टाइप के एंगल बनते हैं। पहला कौन सा एंगल था, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एंगल। हमने ये तीनों टाइप देख लिया था। अब उसके बेस पे हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 है, तो चलो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 में सॉल्व कैसा करना है। ओके, तो देखो 2.1 में हमारा जो पहला सम है, अब पहला सम है तो हमें देखो दिया गया यहाँ पे कि इन फिगर लाइन आरपी पैरेलल टू लाइन एमएस। ये जो आरपी लाइन है दिख रहा है आपको, ये आरपी, ये लाइन किससे पैरेलल बोल रहा है, एमएस से पैरेलल बोल रहा है। जैसे एमएस से ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। उसके आगे एंड लाइन डीके, डीके कौन सा है, देखो लाइन डी और के, ये लाइन क्या है, इज देयर ट्रांसवर्सल, वो लाइन क्या है, इसका ट्रांसवर्सल है। देन एंगल डीएचपी इज इक्वल टू 85 डिग्री, और ये जो एंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे वो डीएचपी कितना दिया, डीएचपी दैट इज हमारा 85 डिग्री। क्लियर है ना। उसके बाद हमें बोल रहा है फाइंड द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, और हमें यहाँ पे फॉलोइंग एंगल्स जो दिए दिख रहा है आपको, यहाँ पे 4 एंगल्स दिए, हमें 4 एंगल्स दिए, वो 4 एंगल्स का हमें वैल्यूज फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो चलो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। देखो पहला हमें कौन सा एंगल दिया है पहले वो देख लेते हैं। पहले देखो कौन सा फाइंड आउट करने बोल रहा है, एंगल आरएचडी। आरएचडी कहां पे, देखो आरएचडी, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सेकंड एंगल पीएचजी, तो पीएचजी ये एंगल फाइंड आउट करना है। वेरी गुड। देन थर्ड वाला कौन सा हमारा एचजीएस, तो एचजीएस हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, देन फोर्थ एंगल एमजीके, एमजीके मींस ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो आपको पहले इसमें ऑब्जर्व क्या करना है कि कौन सा एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले देखो हमें जो एंगल फाइंड आउट करना है, हमें ये एंगल और ये एंगल फाइंड आउट करना है, और ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व कर, हमें ये एंगल ऊपर का दिख रहा है लाइन के उस साइड, राइट साइड में हमें एंगल का वैल्यू दिया, कितना दिया था, 85 डिग्री। तो याद आ रहा है, अगर ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल की इक्वल होगा, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल, तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले ये वाला एंगल्स। तो देखो पहले क्या लिखेंगे, लाइन, कौन सा लाइन, दो लाइन पैरेलल था, आरपी किससे पैरेलल है, एमएस के पैरेलल है, तो क्या लिखेंगे, आरपी पैरेलल टू एमएस, ये दोनों पैरेलल था। एंड इसमें ट्रांसवर्सल क्या दिया था हमें, दैट इज डीके इज ट्रांसवर्सल, तो डीके क्या था, डीके इज ट्रांसवर्सल। अभी अगर डीके ट्रांसवर्सल हो गया, ओके, तो इसके बाद हमें क्या करना रहेगा, अभी अगर ट्रांसवर्सल हो तो देखो एंगल डीएचपी, ये जो ये वाला एंगल है डीएचपी, तो क्या हो एंगल डीएचपी इज इक्वल टू एंगल, ये ऊपर वाला राइट साइड है किसके इक्वल होगा, नीचे वाले राइट साइड के, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एचजीएस, क्या हो जाएगा, एंगल एचजीएस। ओके, और देखो सिंस, और यहाँ पे रीजन क्या रहेगा इसका, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, क्योंकि लाइन के ऊपर एंगल बन रहा था ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। देन नाउ अभी सिंस ऑब्जर्व करो यहाँ पे एंगल डीएचपी का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ था, एंगल डीएचपी जो है उसका वैल्यू देखो कितना दिया हमें, 85 डिग्री। ओके, देयरफॉर ये जो एंगल है एचजीएस उसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 85 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या थे एक दूसरे के इक्वल है, तो इसका वैल्यू 85 है, तो ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज आपका 85 डिग्री। क्लियर यहाँ तक, चलो देखते हैं नाउ। तो हमें देखो फर्स्ट वाला कौन सा मिल गया, हमें एचजीएस मिल गया। एचजीएस कहाँ पे, देखो एचजीएस ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया। अब बच गए 3 वैल्यू, वो 3 एंगल ही फाइंड आउट करके हम बताते हैं। तो यहाँ पे हमने कौन सा एंगल एचजीएस फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 85 डिग्री। एचजीएस कौन सा था, ये था एंगल था, दैट इज कितना था, ये हमारा 85 डिग्री। नाउ अभी देखो हमें अगर ये 85 मिल गया है तो हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये एंगल और ये एंगल क्या बन रहा है, एक दूसरे के इंटीरियर एंगल बन रहा है ना, क्योंकि लाइन के दोनों क्या है, अंदर बन रहा है। ये वाला एंगल भी देखो लाइन के अंदर बन रहा है, और ये वाला एंगल भी लाइन के अंदर बन रहा है, दैट इज ये कौन सा बनेगा हमारा, इंटीरियर एंगल। तो चलो इसमें इंटीरियर एंगल अप्लाई करते हैं। तो नाउ कौन सा एंगल देखो, इसका नाम क्या हो जाएगा, पीएचजी, एंगल पीएचजी प्लस एंगल कौन सा एंगल दूसरा, एचजीएस। ओके, दैट इज एचजीएस, कितना हो जाएगा दोनों प्लस करने पे, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन क्या रहेगा हमारा, दैट इज इंटीरियर एंगल। ओके, इसका रीजन क्या रहेगा हमारा, दैट इज इंटीरियर एंगल। ओके, नाउ आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करना है। देखो पीएचजी का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था। ओके, हमें पीएचजी का वैल्यू मिला है क्या, नहीं, लेकिन तो इस एंगल पीएचजी को वैसे ही रहने दो, पीएचजी प्लस ये वाला एंगल देखो एचजीएस, एचजीएस का वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया, दैट इज कितना था हमारा, 85 डिग्री। ओके, तो इसका वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 85 डिग्री विच इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। नाउ
ये प्लस 85 यहाँ पे प्लस में है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर ये एंगल PHG यहीं पे रहने वाला है, ओके, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 85 डिग्री। अब आप माइनस करो, दैट इज 180 माइनस 85, तो आपका आंसर कितना आने वाला है इसमें, दैट इज हमारा 95 डिग्री। तो एंगल PHG हमें कितना मिलेगा 95 डिग्री, ओके। PHG कौन सा था, देखो PHG ये एंगल हमने कितना ढूंढ लिया, दैट इज 95 डिग्री, ओके ना। अभी नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। हमारा देखो कौन कौन सा बच गया, अभी ये एंगल और ये एंगल बच गया ना। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपने पढ़ा रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, मान लो ऐसा कोई भी दो क्रॉस बन रहा है, ओके। तो इसमें क्या रहता है, ये एंगल जो आपको दिख रहा है वो एंगल किसके इक्वल होता है, ये एंगल के इक्वल होता है, ओके। या फिर ये एंगल ले लो तो ये एंगल किसके इक्वल होता है, ये एंगल के इक्वल होता है, ओके। जो भी क्रॉस बनता है उसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल अपोजिट में क्या होता है, एक दूसरे से इक्वल रहता है। तो इसी के थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट वाला सम बच गया है, दैट इज देखो अभी ये 95 दिख रहा है यहाँ पे, अगेन ये क्रॉस बन रहा है, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल के इक्वल होगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो लिख दो कि सिंस एंगल, इस एंगल का नाम क्या है, PHG इज इक्वल टू एंगल, ये किसके इक्वल होगा, DHP के, किसके इक्वल होगा, DHP के, विच इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल हो गया। और यहाँ पे सॉरी रीजन क्या है, यहाँ पे हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, दैट इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, V.O.A, इसका मतलब होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है यहाँ पे। नाउ सिंस अभी देखो PHG इसका वैल्यू कितना था 95, एंगल PHG विच इज इक्वल टू 95 डिग्री, अगर इसका वैल्यू 95 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा हमारा 95 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है इक्वल है। देयरफॉर एंगल DHP भी कितना हो जाएगा हमारा 95 डिग्री। तो देखो हमें DHP भी मिल गया, DHP मींस ये एंगल कितना मिल गया हमें, दैट इज 95 डिग्री। क्लियर है। अभी वैसे हमारा लास्ट वाला कौन सा एंगल बच गया, देखो ये एंगल फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पर भी ऐसा क्रॉस बन रहा है, तो क्या बोल सकते हैं, ये एंगल किसके इक्वल है, ये वाला एंगल के इक्वल है। तो चलो सॉल्व कर दे इसको भी, क्या हो जाएगा, एंगल HGS इज इक्वल टू एंगल किसके इक्वल होगा, MGK के, MGK। रीजन क्या रहेगा यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया यहाँ पे ना। अब सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करना, ओके। अभी वैल्यूज कैसे पुट करना, देखो यहाँ पे HGS का वैल्यू कितना आया था, HGS इसका वैल्यू 85 डिग्री था, लिखना है सिंस एंगल HGS इज इक्वल टू 85 डिग्री, देयरफॉर ये वाला एंगल भी कितना होगा, दैट इज हमारा MGK विच इज इक्वल टू 85 डिग्री। तो देखो हमें ये भी वैल्यू मिल गया, दैट इज कितना मिल गया 85 डिग्री। तो आपको याद क्या करना था, यहाँ पे हमें सिर्फ लाइन पैरेलल था, तो हमें कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल से मिल जाएगा, और दूसरा एंगल हमें इंटीरियर एंगल से मिला। और थर्ड वाले के लिए आपको याद रखना, सॉल्व करने के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ा, हमें यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल अप्लाई करना पड़ा, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट वाला सम, आसान से सम था, सिर्फ आपको करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एंगल होता है क्या, ये अगर आपको याद रहेगा तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो आप इसको कॉपी कर लो एक बार, ओके। सो बच्चों लास्ट में हमने देख लिया फर्स्ट वाला सम। फर्स्ट वाला सम में हमने एक नया एंगल सीखा, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। वैसे अभी ये जो सेकंड वाला सम है, इसमें स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, दैट इज लीनियर पैर एंगल का प्रॉपर्टी, ओके। अभी आपको याद रहेगा कि लीनियर पैर एंगल होता है कि हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा है, एक मैं आपको एक बार कंफर्म कर देता हूँ, चलो रिकॉल करा देता हूँ। मान लो एक ऐसा है कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे मान लो यहाँ से एक अगर मैंने एक एंगल ड्रॉ कर दिया, ओके। तो दिख रहा है आपको अभी यहाँ पे दो एंगल बन गया ना, कितना एंगल बन गया हमारे यहाँ पे, दो एंगल बन गया। तो मान लो इस एंगल का नाम ले लेते हैं A और इस एंगल का नाम ले लेते हैं B। तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे, दैट इज एंगल A प्लस एंगल B विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज 180 डिग्री। तो आपको याद क्या रखना है कि जब लीनियर पैर एंगल बनेगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन रहेगा और कोई भी लाइन उसको डिवाइड किया रहेगा दो एंगल में, तो उसको प्लस करने पे आंसर कितना हमारा आता है, दैट इज 180 डिग्री। ये आपको सिर्फ याद रखना है क्योंकि इस सम में हमें इसका यूज है, ओके। तो चलो अभी देखते हैं हमारा जो इसमें दिया गया, हमें देखो इन फिगर लाइन P पैरेलल टू Q, ये जो P है वो किसके पैरेलल है, Q से पैरेलल। दिख रहा है आपको P और Q लाइन, ये दोनों क्या पैरेलल है, एंड L एंड N सॉरी लाइन L और M क्या है, ट्रांसवर्सल है। L और M दिख रहा है आपको, ये दोनों क्या है, ट्रांसवर्सल है। देन नाउ मेजर ऑफ सम एंगल्स आर शोन। अभी इसमें देखो हमें एंगल्स के वैल्यूज दिए हुए हैं, ओके। हमें कुछ एंगल्स के वैल्यूज दिए हुए हैं, यहाँ पे दो एंगल्स के वैल्यू दिए थे, और हमें क्या बोल रहा है, फाइंड आउट करके बताओ ये सारे एंगल्स का वैल्यू। तो चलो ऑब्जर्व करते हैं, पहला अगर एंगल A फाइंड आउट करना है तो अगर एंगल A फाइंड आउट करना है, देखो इसके बाजू में ये लाइन
ये लीनियर पैर एंगल है और यहाँ पे इस लाइन डिवाइड करे तो ये लीनियर पैर एंगल बन गया ना, तो इन दोनों को प्लस करने पे क्या हो जाएगा 180 की इक्वल आएगा ना। तो चलो अभी देख लो, सॉल्व करते हैं। पहले एंगल ए प्लस, इसका नाम नहीं दे डायरेक्टली, इसका वैल्यू दिया है तो डायरेक्टली उसका वैल्यूज पुट करो 110 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे लीनियर पेयर एंगल। ओके, यही रीजन अभी पढ़ा था हमने, लीनियर पेयर एंगल। ओके, ना अभी करना है क्या, आप देखो 110 यहाँ पे प्लस में है तो उसको वहां भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, डेट इज माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा एंगल ए विच इज इक्वल टू 180 माइनस 110। नाउ एंगल ए विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, माइनस करो तो डेट इज 70 डिग्री। तो देखो हमारा एंगल ए कितना आ गया यहाँ पे, ये वाला एंगल किसके इक्वल आ गया, डेट इज 70 डिग्री के इक्वल आ गया। अब देखो कौन सा एंगल बी फाइंड आउट करना, बट बी फाइंड आउट करने से पहले आपको तो कुछ ऑब्जर्व करो यहाँ पे, क्या पे बी के आसपास में कोई एंगल्स नहीं दिए हुए ना, तो देखो और कौन सा एंगल नॉर्मली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ये लाइन पैरेलल था और ये लाइन के ऊपर एंगल बन रहा है, ये भी लाइन के ऊपर बन रहा है, तो ये दोनों आराम से मिल जाएंगे। तो चलो ये सॉल्व कर लेते हैं। नाउ एंगल सी, ये जो एंगल सी है वो किसके इक्वल होगा, 115 के इक्वल हो जाएगा, और रीजन क्या रहेगा इसका, डेट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, इसका रीजन क्या आ जाएगा हमारा, डेट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। ये हो गया ना। उसके बाद से हमारा थर्ड वाला है, तो देखो हमने एंगल ए फाइंड आउट कर लिया, एंगल सी फाइंड आउट कर लिया। अब हमारा उसके बाद से डेट इज एंगल डी फाइंड आउट करना है। तो देखो एंगल डी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है और ये इसको लीनियर पैर एंगल बन रहा है, तो क्या हो जाएगा 115 डिग्री प्लस एंगल डी विच इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। अब इसको वहां पे चेक कर दो, माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 115 डिग्री। अब एंगल डी को माइनस करो, आप इसको कितना बचेगा यहाँ पर, डेट इज देखो इन दोनों को माइनस करो तो कितना बचेगा हमारा, डेट इज 65 डिग्री। तो ये मिल गया हमारा एंगल डी यहाँ पे। ओके, अब लास्ट वाला एंगल बच गया, डेट इज एंगल बी फाइंड आउट करना है हमें। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमें एंगल बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, लेकिन एंगल बी किसके इक्वल होता है, इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि लाइन के नीचे ये वाला एंगल और ये भी एंगल लाइन के नीचे, लेकिन इसका वैल्यू भी हमें नहीं दिया है, तो अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, दिख रहा है। अगर मैं कैसे भी इस एंगल का वैल्यू फाइंड आउट कर लूं तो मैं बोल सकता हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो ये देखो ये पैरेलल है, ओके, और ये लाइन अगर ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल लाइन के ऊपर बन रहा है और ये वाला एंगल भी लाइन के ऊपर, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे क्या हो जाएगा, इक्वल, और रीजन क्या रहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। नाउ इसको नाम दे दो, हमें इसको नाम दे देते हैं हम कोई इसमें नाम है, देखो ABCD दिया तो इसको नाम दे देते हैं E। ओके, इसको खुद से क्या नाम दे देते हैं, E। तो क्या बोलेंगे कि एंगल E, ये जो एंगल E था वो किसके इक्वल होगा, इस एंगल A के इक्वल होगा ना, और रीजन क्या रहेगा इसका, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसका रीजन क्या रहेगा हमारा, डेट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, नाउ अगर एंगल A का वैल्यू 70 है, तो सिंस एंगल A का वैल्यू 70 डिग्री है, देयरफॉर एंगल E का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, डेट इज हमारा 70 डिग्री। तो देखो इस E का वैल्यू कितना मिल गया, 70 डिग्री। अगर ये 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है यहाँ पर। तो नाउ क्या हो जाएगा, एंगल E, जो एंगल E है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल B के इक्वल होगा, और रीजन क्या रहेगा इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, देयरफॉर अगर देखो यहाँ पर एंगल E का वैल्यू 70 डिग्री था, तो इस एंगल B का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, डेट इज हमारा 70 डिग्री। तो एंगल B का वैल्यू भी कितना हो गया हमारा यहाँ पे 70 डिग्री। तो देखो हमें चार एंगल्स फाइंड आउट करने थे, 4 एंगल्स, एंगल A, B, सॉरी यहाँ पे D फाइंड आउट किए थे, E, और यहाँ पे B फाइंड आउट कर लिए, और हमने C भी फाइंड आउट कर लिया था। यहाँ पे रीजन हमने नहीं लिखा था, यहाँ पे आपको रीजन क्या लिखना है, लीनियर पेयर एंगल। ओके, तो ये था हमारा सेकंड सम, इसको सॉल्व कर लो, देख लो इसको। सिर्फ आपको याद करना है कि पहला लीनियर पेयर एंगल हमने एक एक्स्ट्रा एंगल पढ़ा था। ओके, ये आप याद रखना है। चलो बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड वाला सम, और थर्ड वाला सम में देखो हमें दिया गया है कि इन फिगर लाइन L पैरेलल टू M। दिख रहा है आपको लाइन L, ये लाइन L किसके पैरेलल है, इस M से पैरेलल दिया है। ओके, और उसके बाद से क्या बोल रहा है, एंड लाइन L पैरेलल टू लाइन P। ये जो N है वो किससे पैरेलल है, P से पैरेलल है। मींस देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये दोनों लाइन भी पैरेलल है। तो आप पूछोगे इसमें ट्रांसवर्सल किसको ले हमको, तो याद रखो जब आप इन दोनों को पैरेलल लोगे तो इसमें से किसी को भी आप ट्रांसवर्सल ले सकते हो, और जब इन दोनों को पैरेलल लोगे तो इसमें से किसी एक को भी आप ट्रांसवर्सल ले सकते हो। ओके, तो चलो देखते हैं आगे सम में। तो हमें क्या फाइंड करने बोल रहा है, ABC, दिख रहा है आपको ABC, हमें ये एंगल्स के वैल्यूज फाइंड आउट करने बोल रहा है ना। उसके बाद से फ्रॉम गिवन मेजर्स ऑफ एंगल ए, और हमें सिर्फ एक ही एंगल का वैल्यू दिख रहा है, कितना नाइंसाफी कर रहा है हमारे साथ। देखो हमें सिर्फ एक ही एंगल का वैल्यू दे रहा है और हमें बोल रहा है कि ABC का वैल्यूज फाइंड आउट करके बताओ। तो ये नाइंसाफी है ना, हमें एक ही एंगल दिया और बोल रहा है 3 एंगल फाइंड आउट करके बताओ।
लेकिन चलेगा, हम तो फाइंड आउट कर लेंगे, हमें आता है सम्स। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन पार्ट। तो पहले देखो मैं आपको बता दूं, देखो ये एंगल 45 है, मान लो इसको पैरेलल लिए और इसको ट्रांसवर्सल लिए, ये 45 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है ना। ओके, तो चलो लिख देते हैं कि इसका नाम दे दो, ठीक है, इसका नाम नहीं दिया ना हमें, तो इसका नाम खुद से दे देते हैं, एंगल डी दे देते हैं। ओके, क्योंकि इसका नाम कोई नहीं है तो एंगल डी दे देते हैं। तो नाउ एंगल डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ओके, रीजन क्या रहेगा हमारा यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या रहेगा हमारा यहाँ पे रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो देखो एंगल डी कितना मिल गया, ये वाला एंगल किसके इक्वल मिल गया हमें 45 डिग्री के। अब ये 45 है तो देखो ये लीनियर पैरा एंगल बन रहा है ना, लीनियर पैरा एंगल इन दोनों को प्लस करके किसके इक्वल होगा 180 के इक्वल होगा। तो चलो वो भी सॉल्व करते हैं। नाउ एंगल ए प्लस एंगल डी विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और रीजन क्या रहेगा हमारा लीनियर पेयर एंगल, ये रीजन बनेगा। अब वैल्यूज पुट कर दो, ए का वैल्यू तो हमें नहीं पता तो ए वैसे ही रहेगा, प्लस एंगल डी का वैल्यू कितना पता है हमें 45 डिग्री विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। डन। अब 45 प्लस में वहां जाके हो जाएगा माइनस, तो एंगल ए वैसे ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा 180, ये प्लस 45 था, वहां जाके क्या हो गया माइनस 45। अब इसको सॉल्व कर दो तो एंगल ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 माइनस 45 कितना आएगा, देखो 10 में से 5 कितना बचेगा 5, और 7 में से 4 का कितना बचेगा 3, और ये कितना 135, तो कितना होगा हमारा डेट इज विच इज इक्वल टू 135 आ गया ना। हमें एंगल ए मिल गया। अब देखो ए मिल गया तो हम लोग बी भी ढूंढ सकते हैं क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो नाउ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी विच इज इक्वल टू, ए का वैल्यू 135 था तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 135 डिग्री, और रीजन क्या रहेगा हमारा पे वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझा आपको कैसे हुआ ये, क्योंकि ये ऐसा क्रॉस बन रहा है ना, तो ये क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, देखो क्रॉस बन रहा है ऐसा, तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे से क्या हो जाएगा इक्वल, तो ये मिल गया हमें कितना 135 डिग्री। ना अभी देखो हमें बी भी मिल गया, बी कितना मिला हमें यहाँ पे 135 डिग्री, बी विच इज इक्वल टू 135। अब मान लो इसको और इसको पैरेलल है तो देखो लाइन के नीचे ये एंगल है और ये एंगल भी लाइन के नीचे है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगा इक्वल। तो नाउ इसको पैरेलल हो, किसको एन और पी को, लाइन एन पैरेलल टू लाइन पी, एंड किसको ट्रांसफर ले लिया एम को ट्रांसवर्सल ले लिया। ओके, एम इज ट्रांसवर्सल, अगर एम हमारा ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और एंगल क्या हो जाएगा एक दूसरे से इक्वल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, रीजन क्या रहेगा करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। तो मान लो एंगल बी का वैल्यू 135 है। ओके, एंगल बी का वैल्यू कितना है, सिंस एंगल बी विच इज इक्वल टू 135 डिग्री, देयरफॉर एंगल सी का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 135 डिग्री। तो देखो हमने तीनों फाइंड आउट कर लिया, ए भी फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पे बी भी मिल गया हमें, और यहाँ पे एंगल सी भी मिल गया। तो ये था हमारा थर्ड वाला सम। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड वाला सम। थर्ड वाले सम में देखो हमें दिया क्या है, इन फिगर एंगल पी क्यू आर, ये पी क्यू आर एक एंगल दिख रहा है आपको, वो किसके एंड एंगल एक्स वाई जेड, ये जो एंगल एक्स वाई जेड है आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इसमें ये जो एंगल क्या है, ये दोनों पैरेलल बोल रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल हमें दिया है पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल मतलब ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, और ये लाइन एक दूसरे से क्या है पैरेलल है, आर टू ईच अदर। तो प्रूफ डेट क्या करना है कि ये जो एंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर मींस ये वाला एंगल किसके इक्वल है, ये वाला एंगल एक्स वाई जेड के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करके बताना है। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपको याद करना है कि इसमें हमें इस लाइन को एक्सटेंड करना है, ठीक है। मान लो इसको डॉट 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 करके आपने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, और वैसे यहाँ पर इस लाइन को भी एक्सटेंड कर दो। ओके, इसको शिफ्ट कर दो नाम को वहां पे y, और इसको एक्सटेंड कर दो यहाँ पे। ओके डन। अब देखो यहाँ पे हमें लेना क्या है, पहले ये लाइन और ये लाइन को पैरेलल लेना है और इसको ट्रांसवर्सल लेना है, ठीक है। तो पहले ले लेते हैं कि P पैरेलल टू लाइन, ये जो हमारा P था वो किसके पैरेलल है, x के पैरेलल है, इस लाइन को पैरेलल ले लो। ओके, लाइन P पैरेलल टू लाइन x, एंड किसको ट्रांसफर लेते हैं, QR इज ट्रांसवर्सल, QR इज ट्रांसवर्सल। ओके, हमने QR को देखा, क्या लिया हमने इस लाइन को और इस लाइन को पैरेलल लिया और इसको ट्रांसवर्सल लेना है, ठीक है। तो अब देखो क्या बन रहा है यहाँ पे, ये एंगल और ये एंगल दिख रहा है, ये भी लाइन के नीचे बन रहा है, ये भी लाइन के नीचे बन रहा है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा ना। तो इसको लिख देते हैं कि एंगल, इसको नाम दे दो m दे देते हैं, ठीक है, कि एंगल Q इज इक्वल टू एंगल m। एंगल Q किसके इक्वल होगा, एंगल m के इक्वल हो गया,
और यहाँ पे याद रखो रीजन क्या देना आपको, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, इसका नाम क्या हो गया हमारा यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल, और इसको नंबर दे दो फर्स्ट। ओके, नाउ अभी वैसे हमें सेकंड का लेना है। अभी किसको पैरेलल मान लो हमें हम इसको ट्रांसवर्सल लेना है, ठीक है, ये लाइन को, तो इसको और इसको पैरेलल लेते हैं, ठीक है। तो ले लेते हैं वाई जेड, ये वाला लाइन वाई जेड जो है वो किसके पैरेलल है, क्यू आर के पैरेलल है, पैरेलल टू क्यू आर। ये जो वाई जेड था वो किसके पैरेलल है, क्यू आर के पैरेलल है। और किसको ट्रांसवर्सल लेना है, एक्स एम को ट्रांसवर्सल, एंड एक्स एम इज ट्रांसवर्सल। ओके, एक्स एम को क्या ले लिया हमने, इस एक्स एम को देखो पैरेलल किसको लिया था, देखो वाई जेड, ये लाइन और ये लाइन को पैरेलल ले लिया, इसका नाम था देखो जेड और वाई। ओके, चलेगा, और इसका नाम आर और क्यू, और ट्रांसवर्सल किस लिए, इस लाइन को ट्रांसवर्सल ये। तो अब देखो ये लाइन के ऊपर एंगल बन रहा है, ये भी लाइन के ऊपर एंगल बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो चलो लिख देते हैं कि एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल एम, इसको नंबर दे देते हैं सेकंड, और इसका रीजन भी डाल देते हैं, क्या रहेगा रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, इसका रीजन भी क्या आ गया, करस्पॉन्डिंग एंगल। ना अभी ऑब्जर्व करो फर्स्ट और सेकंड को। ओके, ध्यान से ऑब्जर्व करो फर्स्ट और सेकंड को। इसमें देखो इसके पास भी एंगल एम है और इसके पास भी एंगल एम है, तो एम और एम दोनों में कॉमन है। अगर राइट साइड दोनों का कॉमन है तो हम लोग बोल सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगी, दूसरे के कॉमन। तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या पता चला कि दोनों का राइट पार्ट इक्वल है, तो देयरफॉर एंगल Q किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल Y के। Q और Y एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल थे। देयरफॉर अभी Q और Y देखो इक्वल हो गया, प्रूफ कर दिया हमने। अब इसके पूरे नाम लिख दो, एंगल PQR। देखो PQR वाला Q बीच में Q था तो Q का एंगल विच इज इक्वल टू एंगल Y था, तो इसका क्या हो जाएगा XYZ, हेंस प्रूफ। ओके, हेंस प्रूफ। तो हो गया हमारा सम, आसान सा सम था। पहले क्या लेना था, इसको और इसको पैरेलल लेना था और इसको ट्रांसफर से लेना था, फर्स्ट स्टेप, और ये दोनों एंगल मिल जाता है, ठीक है। फिर सेकंड में इन दोनों को पैरेलल लेना था और इसको ट्रांसफर से लेना था और ये दोनों एंगल मिल जाते। फिर दोनों में m और m कॉमन था तो हमें q और y भी दूसरे के एक दूसरे का हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, हेंस हमने प्रूफ कर दिया। तो ये हमारा था फोर्थ वाला सम। ओके, सो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा दैट इज फिफ्थ वाला सम, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट सम है ये। और देखो इसमें हमें दिया क्या है कि इन फिगर लाइन AP पैरेलल टू लाइन CD। अभी AP यहाँ पर देखो सॉरी यहाँ पे AP पैरेलल टू CD, यहाँ पर B है ये। ओके, ये क्या था हमारा B। ये जो AB है वो किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल दिया हमें, दिख रहा है आपको, ये दोनों लाइन पैरेलल है। एंड लाइन PQ, ये जो PQ है वो क्या हमारा ट्रांसवर्सल है। क्लियर आपको यहाँ तक। उसके बाद क्या बोल रहा है, मेजर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर गिवन। हमें सिर्फ एक एंगल वैल्यू दिया है, अगेन हमें देखो सिर्फ एक एंगल का वैल्यू दे रहा है और बोल रहा है कि ये बच्चे हुए सारे एंगल फाइंड आउट करके बताओ। अगेन ना इंसाफ है हमारे साथ कि सिर्फ एक वैल्यू देके हमें इतने सारे वैल्यूज फाइंड आउट करने बोल रहे हैं। तो चलो हम तो स्मार्ट है, हम फाइंड आउट कर लेंगे। पहले देखते हैं कौन कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, क्लियर कर लेते हैं। ART देखो कहां पर है, ART, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, सेकंड CTQ, ये एंगल फाइंड आउट करना है। थर्ड DTQ, D कहां पर देखो, DTQ मींस ये एंगल भी फाइंड आउट करना है हमें। ओके, उसके बाद से हमें PRB, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन पार्ट। ओके, अब सॉल्यूशन पार्ट में देखो हमें पहला जो ART फाइंड आउट करना है। देखो ये 105 है तो ये एंगल, ये लीनियर पैरांगल दिख रहा है, ऐसे डिवाइड हो रहा है लीनियर पैरांगल, तो मैं इसमें लीनियर पैरांगल अप्लाई कर सकता हूं। चलो अप्लाई करते हैं लीनियर पैरांगल। तो क्या अप्लाई करेंगे कि एंगल, ये एंगल का नाम क्या हो जाएगा, BRT प्लस एंगल, और ये एंगल का नाम क्या हो जाएगा, ART। ओके, ART विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन क्या रहेगा हमारा यहाँ पे, लीनियर पेयर एंगल। ओके, ये हो गया। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करो। देखो BRT का वैल्यू कितना दिया है, BRT का वैल्यू कितना दिया, 105, तो हमें पुट कर दो 105 प्लस एंगल ART विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब इसको प्लस है, वहां पे चाहिए क्या करते हैं माइनस, तो देयरफॉर एंगल ART विच इज इक्वल टू 180 माइनस 105 डिग्री। देयरफॉर ART का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 180 में से 105 माइनस करो कितना, 10 में से 5 कितना बचेगा, 5, और यहाँ पे क्या बच गया 7, तो 7 एज इट इज, तो कितना आ गया हमारा यहाँ पे 75 डिग्री। ओके, तो मिल गया हमें ART। तो देखो पहला ART मिल गया हमें, इट इज 75 डिग्री। ART ये वैल्यू कितना मिल गया हमें यहाँ पे, 75 डिग्री। अब कुछ और दिख रहा है क्या आपको, हमें ये वैल्यू भी फाइंड आउट करना था
और ये वैल्यू भी फाइंड आउट करना था। तो देखो ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल, तो ये भी लाइन के नीचे बन रहा है, ये भी लाइन के नीचे बन रहा है, दोनों इक्वल हो जाएगा। और वैसे ये पैरेलल ये ट्रांसवर्सल, तो ये भी लाइन के नीचे, ये भी लाइन के नीचे, तो दो एंगल ऑलरेडी मिल गया हमें करस्पॉन्डिंग एंगल की तरह ना। तो चलो नाउ कौन कौन सा एंगल, पहले इसका ले लेते हैं। एंगल ART इज इक्वल टू एंगल किसके इक्वल होगा, CTQ के ना, CTQ के। रीजन क्या रहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, इसका रीजन क्या रहेगा यहाँ पे हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि देखो ये लाइन के नीचे बन रहा है, दिख रहा है लाइन के नीचे, और ये भी लाइन के नीचे एंगल बन रहा है, दोनों लेफ्ट साइड में, तो इसके लिए दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। रीजन क्या रहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो देयरफॉर अगर ART का वैल्यू 75 डिग्री है, दिख रहा है ART का वैल्यू 75 डिग्री, एंगल ART इज इक्वल टू एंगल CTQ विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। तो देखो हमें CTQ का वैल्यू मिल गया, डेट इज कितना मिल गया हमें यहाँ पे, 75 डिग्री। नाउ अब उसके बाद से देखो इस साइड ये पैरेलल था और ये ट्रांसवर्सल लेते, तो ये भी लाइन के नीचे, ये भी लाइन के नीचे बन रहा है, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, दूसरे के इक्वल। तो क्या हो जाएगा नाउ, एंगल इसका नाम क्या देखो, BRT। ओके, BRT इज इक्वल टू एंगल किसके इक्वल होगा, DTQ के। इसका क्या हो जाएगा, DTQ विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो सॉरी यहाँ पे क्या लिख देंगे, रीजन क्या रहेगा इसका भी, करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, इसका रीजन भी क्या हो गया हमारा यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग एंगल। डन। अब देयरफॉर ऑब्जर्व करो, BRT का वैल्यू कितना दिया, 105, ये 105 तो ये भी कितना हो जाएगा, 105। तो देयरफॉर BRT इज इक्वल टू DTQ विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल 105 डिग्री। तो देखो हमें यहाँ पे DTQ भी मिल गया, कितना मिल गया, DTQ 105 डिग्री। तो ये हमें देखो तीन एंगल मिल गया, हमें ये फाइंड आउट कर लिया, ये भी फाइंड आउट कर लिया, कितना मिला ये 105 डिग्री, और ये कितना मिला था हमें यहाँ पे 75 डिग्री। ओके, अब कौन सा वैल्यू फाइंड आउट करना, देखो ये वैल्यू फाइंड आउट करना हमें। तो देखो अगर ये एंगल पता रहता तो इसके ऊपर वाला इक्वल हो जाता है एक दूसरे के, लेकिन हमें वो एंगल का वैल्यू नहीं पता, तो हमें क्या करें, देखो ये लाइन स्ट्रेट लाइन दिख रहा है और ये लाइन को डिवाइड कर रहा है, तो इसमें लीनियर पैर एंगल अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे नाउ क्या रहेगा, एंगल PRB प्लस एंगल, इस एंगल का नाम क्या है, देखो BRT विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, लीनियर पेयर एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे नाम दे दो, क्या बन रहा था यहाँ पे, लीनियर पेयर एंगल, यही बन रहा था यहाँ पे, लीनियर पेयर एंगल। अब वैल्यू पुट कर दो, PRB का वैल्यू हमें नहीं पता, ओके, प्लस इसका वैल्यू नहीं पता, इसका वैल्यू तो पता है ना, BRT का कितना दिया है, 105 डिग्री विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब इस प्लस को वहां पे क्या कर देंगे, माइनस, तो क्या हो जाएगा, एंगल PRB इज इक्वल टू 180 माइनस 105 डिग्री। देयरफॉर एंगल PRB का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस करो, 10 में से 5 है, कितना बचेगा यहाँ पे 5, यहाँ से कैरी लिए तो 7 में 0 का कितना बचेगा 7, तो आंसर कितना आ गया इसका भी 75 डिग्री। देखो हमें चारों एंगल फाइंड आउट करना था, चारों एंगल मिल गया ना। तो आसान से समझा, एक प्रैक्टिस सेट का सिर्फ आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पे पैरेलल में कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, कौन सा अल्टरनेट बन रहा है, कौन सा इंटीरियर बन रहा है। या फिर इसके बाद से हमने दो एंगल पढ़ा था, दैट इज पहला था वर्टिकली अपोजिट एंगल जो क्रॉस वाला था, और सेकंड हमने पढ़ा था दैट इज लीनियर पैर एंगल। अगर स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर कोई भी लाइन डिवाइड हो रहा है तो वो क्या बन रहा था, हमारा स्ट्रेट एंगल। तो आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना और सॉल्व कर देना, ये था आपका 2.1। ओके, 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어.